हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग अनुपात और समानुपात के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि हमारे पास 3 अनुपात दिया हुआ है। एक है हमारा P अनुपात Q, दूसरा है R अनुपात S और तीसरा है T अनुपात U। और ये तीनों अनुपात जो हैं आपस में बराबर तो हैं ही, और यदि संख्या की बात करें तो ये तीनों जो हैं किसके बराबर हैं? 2 अनुपात 3 के। यानी ये भी 2 अनुपात 3 के बराबर है, ये भी 2 अनुपात 3 के बराबर है, ये भी 2 अनुपात 3 के बराबर है। क्लियर है? समझ गए ना? और आपस में सब क्या है? बराबर है। क्योंकि सबका मान जब सेम होगा तो बराबर होगा आपस में। यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? P अनुपात Q को हम लोग लिख सकते हैं P बटा Q बराबर, ठीक है, P बटा Q लिख सकते हैं बराबर R बटा S लिख सकते हैं, R अनुपात S को बराबर T बटा U लिख सकते हैं, और बराबर ये किसके हो गया? 2 बटा 3 के। अनुपात का मतलब होता है बटा। क्लियर है? यानी P बटा Q R बटा S T बटा U बराबर 2 अनुपात 3 यानी 2 बटा 3। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा PRT, ये PRT किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। यानी यदि PRT का मान पूछा जाए, P R और T, तो ये तीनों जो है इसका मान कितना के बराबर हो गया? 3 के बराबर। क्योंकि यहां से क्या हो गया? ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाला के बराबर। यानी P बराबर 2, R बराबर 2 और T बराबर 2, तीनों क्या हो गया आपका? 2 के बराबर हो गया। सॉरी, हाँ, कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। PRT का मान कितना हो गया? 2। और नीचे वाला के यानी QS और U, यानी QS और U जो है ये कितने के बराबर हो गया? तो 3 के बराबर हो गया। क्लियर है? यहां तक समझ गए ना? यानी ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाला के बराबर होगा। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान यानी MP प्लस NR प्लस OT ये जो आप निकाल करके लाएंगे, फिर MQ प्लस NS प्लस OU जो निकाल के लाएंगे, तो इस दोनों का अनुपात कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको लिखते हैं यहां से, MP प्लस NR प्लस OT, MP प्लस NR प्लस OT, और ये इसका मतलब हुआ अनुपात का मतलब बटा किसका? MQ प्लस NS और प्लस OU। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आप यहां ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि PRT यानी PRT ऊपर में क्या है? PRT, और PRT का मान कितना है? 2। P का भी मान 2, R का भी मान 2 और T का भी मान 2। तो जहां जहां P R और T है वहां 2 रखिए तो हो जाएगा यहां M गुना 2 प्लस N गुना 2 प्लस O गुना 2। क्लियर है? आगे अब आप नीचे जब देखते हैं तो क्या आता है आपका? QSU, और QSU का मान क्या है? 3। तो जहां जहां QSU है वहां 3 रखिए तो M गुना यहां 3 हो जाएगा, और प्लस NS, N गुना S का मतलब 3 प्लस O गुना U का मतलब 3। चूंकि QSU यानी QSU तीनों का मान क्या है? 3 है। अब आप देखते हैं तो क्या पता चलता है कि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम 2 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। क्लियर है? तो क्या कितना बच जाएगा? M बच जाएगा प्लस यहाँ कितना बच जाएगा? N बच जाएगा प्लस यहाँ क्या बच जाएगा? O बच जाएगा, और बटा में चूंकि आपने 2 सबसे कॉमन ले लिया, और 3 नीचे लीजिए, 3 सब में, तो 3 बाहर कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा M प्लस N बचेगा यहाँ प्लस यहाँ क्या बचेगा? O, और ये देखते हैं आप दोनों सेम चीज है तो कट गया। यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 2 बटा 3। मतलब जितना था उतना ही रह गया। हमारा आंसर जितना था उतना ही रह गया। ये हो गया बेसिक मेथड। लेकिन जब हम लोग एग्जाम में जाएंगे तो हम लोग इस तरह नहीं बनाएंगे। ठीक है? डायरेक्ट प्रश्न डायरेक्ट क्या करेंगे? हल करेंगे। वो कैसे? तो बस यहाँ ध्यान देना है। ठीक है? तो देखिए यहां से क्या हो गया आपका? यहां हम तो देख रहे हैं कि क्या यहां हमारा तो हो गया P बटा Q बराबर R बटा S बराबर T बटा U, और ये क्या हो गया? 2 बटा 3 के बराबर। P बटा Q R बटा S T बटा U 2 बटा 3 थी, यानी P R और T का मान कितना हो गया? 2। यानी PRT हमारा हो गया 2 के बराबर। ठीक है? और QSU किसके बराबर? QSU हो गया हमारा 3 के बराबर। क्लियर है? हमको क्या निकालने कहा जा रहा है? MP ये निकाले जाए। तो आप जब देख रहे थे क्या पता चले? हाँ, PR और T है तो PRT इसका मान कितना हो गया? 2 हो गया। और देखिए MNO यहां भी है, MNO यहां भी है। इसका मतलब है कि सिर्फ PRT की जगह 2 रखाएगा, और क्या ये QSU की जगह 3 रखाएगा। मतलब इसके जगह 2 सब में कॉमन हो जाएगा, और ये MNO इसमें भी है, MNO इसमें भी है। इसका मतलब 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ MNO बच जाएगा। यहाँ अगर जो 3 बाहर, चुकी यहाँ क्या QSU 3 रहेगा, तो यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, तो 2 बटा 3 ही रहेगा। बस इस तरह अगर जो सेटिंग रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे। क्लियर है? समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए
अब हमारा अगला प्रश्न है कि x अनुपात y यानी x बटा y आपका किसके बराबर हो गया, 3:1 यानी 3/1 के बराबर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x क्यूब्ड माइनस वाई क्यूब्ड, और अनुपात का मतलब बटा x क्यूब्ड प्लस वाई क्यूब्ड। मतलब x की जगह कितना रखा जाएगा 3 और y की जगह कितना रखा जाएगा 1। तो x की जगह जब आप 3 रखिएगा मतलब इसकी जगह 3 रखिएगा, 3 पर पावर 3 माइनस y का मतलब 1, y पर पावर यानी 1 पर पावर 3। फिर वही बात, सिर्फ यहाँ माइनस है और यहाँ नीचे प्लस है, सेम चीज है सेम चीज है। तो हम क्या करेंगे 3 पर पावर 3 प्लस 1 पर पावर 3। अरे भाई आपका x का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो x यानी क्या हो गया 3 का क्यूब्ड माइनस y की जगह कितना हो गया 1 का क्यूब्ड बटा x का मतलब कितना 3 का क्यूब्ड प्लस y का मतलब 1 का क्यूब्ड हो गया। अब यहां से क्या होगा 3 पर पावर 3 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 तिया 27, सीधे लिख सकते हैं 27 माइनस 1 का क्यूब मतलब 1 गुना 1 गुना 1, 1 एकम 1 हो गया बटा 3 का क्यूब मतलब 27 प्लस 1 का क्यूब मतलब 1, 27 में से 1 गया 26 बटा 27 और 1 28, 2 से 13 बार में 2 से 14 बार में, मतलब 13/14 आपका आंसर आता है। लेकिन हम लोग इतना नहीं करेंगे, शॉर्ट में भी बना सकते हैं। कैसे सो देखिए, मिटाएं इसको, मिटाते हैं। क्या करेंगे बस यहीं से बना लेंगे, x का मतलब 3 का क्यूब मतलब 27 माइनस y का मतलब 1 का क्यूब मतलब 1 अनुपात। क्लियर है, बस वही यहाँ 27 और 3 का क्यूब 27 प्लस 1 का क्यूब 1, तो यहाँ से 26 अनुपात यहाँ से हो जाएगा 27 से 28, 2 से काटिए 13 बार में 2 से 14 बार में, मतलब हमारा जो आंसर आएगा 13:14। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि a गुना 75% ये बराबर है b गुना 37.1/2% मतलब 37.5% के बराबर, और ये बराबर है c गुना 2.5 के बराबर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a b और c तीनों का अनुपात क्या है। तो यहां से हम लोग क्या करें, a के साथ पहले देखते हैं कि ये गुना जो है 75%, इसका मतलब क्या हुआ। तो 75% का मतलब हुआ 75 बटा, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ बटा में 100, 75 का मतलब 75, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100। तो यानी कहने का मतलब a के साथ कितना गुना है 3/4 गुना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब 37.1/2%, 37.1/2% का मतलब 37 दूना 74, पूर्णांक तोड़ेंगे ये दोनों गुना होगा, उसमें 1 जुटेगा, 37 दूना 74 1 75/2, और प्रतिशत का मतलब हुआ बटा में 100। ठीक है, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100 हो गया 3/8। कितना हो गया ये b गुना 3/8। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए बराबर है ये आपस में, 2.5 का मतलब हुआ कि 2.5 का मतलब जब हम दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 5 से 25 25, 5 दूना 10। क्लियर है, तो ये हो गया c गुना 5/2। हमको चाहिए क्या, इस तीनों का अनुपात। और आप जानते हैं कि एक के साथ इतना गुना है, अगर हम सिर्फ a का मान करेंगे निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, यानी सिर्फ a का मान निकालेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, यानी ये पलट जाएगा। सिर्फ b का मान निकालेंगे तो इसके साथ जो है वो पलट जाएगा, 8/3 हो जाएगा। और c के साथ 5/2 है तो c का मान निकालेंगे तो 2/5 हो जाएगा। और इसी तीनों का आपको अनुपात पूछा जा रहा है, a b और c के अनुपात पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग अब ये तो हमारा क्या निकल तो चुका है, लेकिन ये बटा के रूप में है, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब बटा के रूप में रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बटा से मुक्त करेंगे। और बटा से मुक्त करने के लिए हम लोग इसका और इसका एलसीएम लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। क्यों, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, 3 से 5 बार में 3 5 15, 5 बार में तो 5 चौके 20 अनुपात, 3 5 15 5 बार में तो 5 8 40 अनुपात, 5 तिया 15 3 बार में तो 3 दूना 6, जितनी बार में कटेगा उतना से ऊपर गुना होता चला जाएगा। अब ये फिर 2 से कट सकता है तीनों, तो 2 दहे 20, 2 20 40, 2 दहे 20, 2 से 20 बार में 2 से 3 बार में, तो 10 20 अनुपात 3, ये हमारा आंसर आता है। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न भी सेम इसी तरह का है। a के साथ कितना गुना है 8.1/3%, तो 8 तिया 24 1 25, 25 बटा में कितना हो गया 3, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 8 तिया 24 1 25, यानी ये दोनों गुना होगा और ये जुट जाएगा 25/3। और प्रतिशत का मतलब कितना होता है बटा में 100 हो जाएगा, तो 25 से कम 25,
अब 25 चौके 100 तो हो गया 1/12। तो ये कितना आ गया, a के साथ हो गया 1/12। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बराबर, अब 1.5 का मतलब 15 दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो b के साथ कितना गुना हो गया, 3/2। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए 16 पूर्णांक 3/2, तो 16 तिया 48, 2 50 बटा में 3, और प्रतिशत, इस प्रतिशत का मतलब बटा में 100, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 1/6 हो गया। तो हो गया c गुना 1/6। क्लियर है, समझ गए ना। अब यहां से a का मान निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, 12/1 हो जाएगा। ठीक है, b का मान निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और c का मान निकालेंगे तो 6/1 हो जाएगा। यानी a b c का मान निकल करके तैयार है। लेकिन ये निकल करके तो तैयार है, लेकिन ये बटा के रूप में है। ये 12/1 का मतलब 12, 6/1 का मतलब 6, लेकिन ये तो बटा के रूप में है। अब जब बटा के रूप में रहेगा तो हम उसको बटा से मुक्त करेंगे। ठीक है, तो मुक्त करने के लिए क्या करेंगे, 1, 3 और 3, 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3। 1 से 3 बार में 1 तिया 3, 3 बार में तो 3 12 36 अनुपात 3 एकम 3, एक बार में तो 1 दूना 2 अनुपात 1 तिया 3, 3 बार में तो 3 6 की 18। अगर आपका 2 से कट रहा तो काटिए, 2 से 18 बार में, 2 से 1 बार में और 2 से 9 बार में, तो हमारा 18 1 9 आंसर आता है। क्लियर है, समझ गए ना। अब हम लोग इस प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, और तीनों का अनुपात आपको दिया है। ओरिजिनल संख्या क्या है नहीं है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जब ओरिजिनल संख्या दिया जाएगा तो हम लोग को निकालने की क्या जरूरत है, इसलिए अनुपात के रूप में देगा और आपको ओरिजिनल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि ओरिजिनल और अनुपात में क्या दोनों में संबंध है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, तब इस प्रश्न को हल करेंगे। लेकिन प्रश्न जब क्या कहता है आपका कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और उनके वर्गों का योग 366 है। ठीक है, इनके वर्गों का योग आपको दिया हुआ, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं कि हम इसको समझने से पहले एक चीज समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 संख्या, एक 10 है और एक 20 है, ये आपका ओरिजिनल संख्या। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये अनुपात में नहीं है, अभी ये अनुपात में नहीं है, लेकिन अनुपात बनाएगा कैसे, वो प्रश्न देगा कैसे। सो आपके पास 2 संख्या है 10 और 20, वो क्या करेगा कि 10 और 20 इसका अनुपात का मतलब क्या होता है, 10/20 यही हुआ, या फिर 20/10, कुछ भी दे सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसी को लेते हैं। तो यहां देखिए ये क्या करेगा कि 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 1, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 10 गुना 1, और 20 को 10 गुना 2। क्यों ऐसा लिखे, मतलब वैसी संख्या के गुना के रूप में लिखे जो दोनों में कॉमन हो। 10 इसमें भी कॉमन था, इसमें भी कॉमन था, इसलिए 10 के गुना के रूप में हमने लिखा। अब ये क्या करेगा, यहां से 10 को काट देगा, तो हमको क्या बचेगा, सिर्फ 1/2 बचेगा। मतलब ये जो है 1:2 हुआ, तो आपको जो वो देगा वो 1:2 के रूप में देगा। इसका मतलब है कि ओरिजिनल संख्या हमारे पास कितना था, 10 और 20 था, यानी दोनों में क्या कॉमन था, 10 कॉमन था, इसलिए 10 दोनों से काट करके हमको क्या किया, सिंपल रूप में ले आया, मतलब ऐसी संख्या के रूप में ले आया जिसमें कोई कॉमन नहीं हो। इसका मतलब हुआ कि इस दोनों संख्याओं में कटा क्या है, तो इसमें भी 10 कटा, इसमें भी 10 कटा, यानी कहने का मतलब कि 1:2 है आपका। अगर जो आप इसको संख्या के रूप में लाना चाहेंगे तो अगर हम इसमें भी 10 से गुना कर दें, इसमें भी 10 से गुना कर दें, तो अब ये अनुपात नहीं बचा, संख्या के रूप में आ गया। क्लियर है, लेकिन अब देखिए यहां प्रश्न में है कि 3 संख्याओं का अनुपात आपके पास कितना है, 1:2:3 है। यानी कहने का मतलब ये कहां से आया होगा, मतलब तीनों में कोई वैसी संख्या कॉमन रही होगी, जैसे इसमें 10 कॉमन रहा तो उसको काट करके ये क्या बनाया, अनुपात। जैसे हमने 10 काट करके अनुपात बनाया, तो मान लेते हैं कि वो जो संख्या कटा है, जैसे यहां 10 कटा है, तो मान लेते हैं कि तीनों संख्याओं में x कटा होगा, इसमें भी x कटा होगा और इसमें भी x का मान कुछ भी आ सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, समझ गए। अब आपसे क्या कह रहा है ये, सो देखिए ये हो गया 3 संख्याओं का अनुपात, यानी 3 संख्या हमारे पास अब हो गया है। अब कहता है और उनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, यानी पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग और तीसरी संख्या का वर्ग, और उनका योग मतलब इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो तीनों का जोड़ कितना हो गया, 366 हो गया। अब देखिए 1 एकम 1 x² हो जाएगा, प्लस 2 दूना, अरे भाई 2x का स्क्वायर का मतलब 2x गुना 2x, 2 दूना 4x², प्लस 3 तिया 9x² बराबर कितना हो गया, 366।
ठीक है। अब तीनों एक चीज है तो 1 4 5 9 14, अरे भाई 9 4 13 1 14 हो गया, कहीं गलत तो नहीं है। 3 3 9, 2 2 4, 1 1 1, तो 9 4 13 1 14, 14 एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 2366 की। यहां से 14 से काटिए तो 14 एकम 14, ठीक है, 14 से काटे 14 एकम 14 हो गया, कितना बचा है? 9 9 पर 6 96, ठीक है, 14 छक्की 84, 12 126, 14 नमा 126, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना है आपका? 169। हमको चाहिए एक्स का मान सिर्फ, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये रूट के अंदर चला जाएगा, 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13, यानी एक्स का मान कितना आया? 13, यानी इस तीनों में क्या कटा होगा? तो 13 कटा होगा। क्लियर है? तो आपसे पूछा जा रहा सबसे बड़ी संख्या, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये 3 है। अरे भाई तीनों में अनुपात सबसे ज्यादा किसका है? 3 का है। तो कहने का मतलब x का मतलब 13, तो 3x का मतलब कितना? 3 गुना x का मतलब 13, 13 तिया 39, आपका वो संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 39 हो गई। जब x का मान निकल जाएगा, क्योंकि आपने x सबके साथ लिया था, तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहां क्या देखे आप कि जब भी स्क्वायर की बात करेगा तो लास्ट में जो है संख्या उसका वर्गमूल आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा। और यदि घन कहता तो लास्ट में आपका क्या आता है? यहाँ आता है एक्स क्यूब्ड, बराबर जो होता उसका घन निकालना पड़ता। तो यदि हम इसको डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? सो देखिए, डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? आप इसका स्क्वायर निकालिए, 3 तिया 9, ये हो गया आपका क्या हो गया? 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 एकम 1, तो 9 4 13 1 14, तो 14 का मतलब कितना हो जाएगा? इस तीनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 2366 के, 2366 के। अब 14 से यानी 14 का मतलब है, और यहाँ हमेशा क्या जो आएगा उसका वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ वर्गमूल निकला है 14 से, 14 एकम 14, ठीक है, कितना हो गया? यहाँ 9 6 96 हो जाता है, तो 14 छक्के 84 और 26, यानी 12 बच जाता है, यहाँ 1 पर 6, यानी 12 बच जाता है, तो 12 पर 6 आ जाएगा तो क्या होगा? 126, 14 नमा 126, तो ये आ गया आपका 1 का मतलब 169। लेकिन इसका क्या चाहिए? हमको वर्गमूल चाहिए, चूंकि लास्ट में वर्गमूल निकला है, तो 169 का कितना हुआ? 13, यानी जो आपका संख्या आया 13 आया। 13 से क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 है, तो 13 से 3 में गुना कर देंगे, तो 13 तिया 39 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आप x मानकर भी कर सकते हैं, बस माइंड में कैलकुलेट कर लेना है। क्या कैसे कैलकुलेट करना है? सो देखिए, हम क्या करेंगे, इसमें x मानेंगे तो 1x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, प्लस इसमें 2x का मतलब 4x स्क्वायर, और प्लस 3x का मतलब 9x स्क्वायर, और ये तीनों किसके बराबर है? 2366 के। यहाँ से 14x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2366 से 14 से काटेंगे तो हो जाएगा 169, x स्क्वायर का मतलब 169, तो x का मतलब 13, बस डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 1240 रुपया की धनराशि है, यानी टोटल कितना रुपया? 1240 रुपया है, और इसको जो है ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है। मतलब कहने का मतलब टोटल हमारे पास 1240 रुपया है, और इसको 3 आदमी ए, बी और सी में बांटा गया है। कहने का मतलब है कि ए जोड़ बी जोड़ सी, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 1240, यानी तीनों मिला करके तो 1240 ही होना चाहिए, क्योंकि 1240 को बांटा गया तीनों के बीच। आगे बढ़ते हैं, कहता है इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी की राशियों का अनुपात, यानी ए और बी का अनुपात जो है वो 6:5 है। ये आपका जो दे दिया है ए और बी का राशि का, ए और बी को जो मिला राशि उसका अनुपात कितना है? 6:5, यानी ए और बी की राशियों का अनुपात 6:5, तथा बी और सी की राशियों का अनुपात, यानी बी और सी, यानी बी और सी की राशियों का अनुपात कितना है? 10:9 है। ठीक है, समझ गए ना? तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी का हिस्सा कितना होगा। क्लियर है, समझ गए ना? यानी 1240 रुपया धनराशि थी, उसको 3 आदमी में बांटा गया, मतलब तीनों मिला करके तीनों को जोड़ेंगे, इसको 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 जितना मिले होगा तो 1240 होगा। और आगे कहता है कि ए इस प्रकार बांटिए, इस प्रकार विभाजित कीजिए कि ए और बी की राशियों का अनुपात 6:5, यानी ए और बी की राशियों का अनुपात 6:5, तथा बी और सी की राशियों का अनुपात यानी बी अनुपात सी जो है 10:9 होगा। अब देखिए आपके पास ए बी सी तीनों का जोड़ 1240 हुआ, तो हमको सबसे पहले पता रहेगा तब ना कि ए बी सी है कितना। यहाँ देखिए ए से ए और बी के, यानी बी पर खत्म हुआ बी से शुरू हुआ, फिर वही बात यहाँ से हम लोग ए बी सी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सो देखिए, बी पर खत्म हुआ बी से शुरू हुआ तो सतत अनुपात हो गया, तो इसको सेटिंग करेंगे कैसे? तो देखिए ए बी निकालने के लिए सबसे पहले ए बी का मतलब 6:5, 5 पर जाके खत्म हुआ, और बी पर खत्म हुआ बी से ही शुरू हुआ, 5 पर खत्म हुआ 10 से शुरू हुआ, तो 5 के ठीक सामने आएगा 10:9,
क्लियर है। अब क्या इसके जगह यानी इसके बगल में खाली जगह है तो यही 10 आएगा, बता चुके हैं पिछले वीडियो में। इसके जगह इसके बगल में है तो 5 आएगा क्या। अब यहाँ से गुना कीजिए, 6 कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो नहीं काटिए। देखिए 5 5 कट गया, 5 से 5 एकम 5 एकम 5 दूना। जब भी काटेंगे तो सबको एक ही संख्या से काटेंगे। यहाँ कितना बचा और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 6 दूना 12 अनुपात 10 एकम 10 अनुपात 9 एकम 9, तो 12 10 9 आया। ठीक है, अब ABC आपका निकल कर कितना आएगा, 12 10 9 ABC ही निकला। लेकिन आपको तीनों का जोड़ कितना दिए हुए, 1240। यहाँ से जब आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 12 + 10 + 9, और ये किसके बराबर हो गया, 1240 के बराबर हो गया। समझ गए ना, ये आपका अनुपात निकला है। ये अनुपात 12 10 9 आपका अनुपात का जोड़ और उसका यानी टोटल जो ओरिजिनल जोड़ है वो दोनों तो एक ही चीज हुआ। 12 10 22 9 31, 31 का मतलब हुआ 1240। ठीक है, अब यहां से काटिए, 1 चौके 4 3 चौके 12। ठीक है, 1 चौके यानी 31 से कितने बार में, 31 से 4 बार में कट जाएगा। 1 चौके 4 3 चौके 12, 4 बार में, लेकिन यहाँ 0 है तो 40 हो गया। समझ गए ना। अरे भाई 124 कितना बार में कटेगा, 1 चौके 4 3 चौके 4 बार में कट गया, तो 1 0 है तो 40, यानी 1 का मतलब कितना हुआ आपका, 40 हुआ। अब आप आराम से यहाँ निकाल दीजिए, किसका हिस्सा पूछ रहा है, सी का हिस्सा। तो देखिए ये तो है हमारा ए, ये हो गया बी का हिस्सा और ये हो गया सी का। तो सी का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो 1 का मतलब 40, तो 9 का मतलब कितना, 40 गुना 9 मतलब 360 रुपया सी को मिला। अब इसी में अगर जो आपसे बी का पूछा जाता तो 1 का मतलब 40, तो बी का मतलब 40 दहें 400। ठीक है, सी का पूछा जाता है 1 का मतलब 40, सॉरी ए का मतलब 40, तो ए का मतलब 12 चौके 48 480 हो जाता। समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक थैले में एक थैला है जिसमें 20 रुपया 10 रुपया और 5 रुपया का क्या है, नोट है। एक थैला है जिसमें 20 रुपया यानी 20 रुपया, ठीक है, उसके बाद 10 रुपया और 5 रुपया का क्या है, नोट है एक थैला में। ठीक है, मतलब 20 रुपया का कुछ नोट होगा, 10 रुपया का कुछ नोट होगा और 5 रुपया का कुछ नोट होगा। तो टोटल उस थैला में कितना रुपया है वो तो पता होना चाहिए। ठीक है, या तो पता होना चाहिए या निकालना पड़ेगा, यही होगा ना। तो एक थैले में 20 रुपया 10 रुपया तथा 5 रुपया का नोट किस अनुपात में है, तो 3:4:5 के अनुपात में। मतलब 20 रुपया वाला पहला होगा, 20 पहला है 20, दूसरा है 10, तीसरा है 5 रुपया वाला, तो उसी के अनुसार बांटेंगे, इधर उधर नहीं करना है। यानी 3:4:5 मतलब 3 एक का यानी 20 रुपया वाला नोट 3 गो है, 10 रुपया वाला नोट 4 गो है और 5 रुपया वाला नोट कितना है, 5 है। यानी कहने का मतलब 3 4 और 5 के रेशियो में है। क्लियर है। अब कहता है यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया है, अब यानी टोटल जोड़ करके सबको जोड़ा जाता है तो आपके पास कितना रुपया, 1000 रुपया है। तो बताइए आपका 5 रुपया वाला क्या नोट होगा। क्लियर है। तो देखिए, अब देखिए 20 रुपया वाला कितना नोट हुआ आपके पास, 3 नोट है। 20 रुपया वाला 3 नोट, तो टोटल कितना रुपया हुआ 20 रुपया वाला, तो 20 × 60 रुपया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। 10 रुपया वाला 4 नोट है तो 10 चौके 40 रुपया हो गया। ये 5 रुपया वाला 5 नोट हो गया तो 5 25, ये अनुपात में था। ठीक है, यानी ये हो गया 60 रुपया हो गया, ये हो गया 40 रुपया हो गया और ये हो गया 25 रुपया हो गया। आपका ये अनुपात के अनुसार आया। लेकिन सबको जब आप जोड़ते हैं तो आपके पास टोटल कितना आना चाहिए, 1000 रुपया। क्योंकि थैले में कुल धन कितना, 1000 रुपया। मतलब इसको जब आप जोड़ते हैं तो आपको कितना रुपया आता है, तो 1000 रुपया आता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब 60 और 40 100 और 25 कितना हो गया, 125 का मतलब कितना हो गया, 1000 रुपया। क्लियर है। तो 1 का मतलब कितना होगा, 125 8 कितना बार में, 8 बार में, 125 8 8000, मतलब 1 का मतलब कितना हुआ, 8 आपका निकल गया। 1 का मतलब जब 8, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आप 5 रुपए के नोटों की संख्या बताइए, और ये अनुपात हमको क्या बता रहा था, नोटों की संख्या बता रहा था। नोटों की संख्या बता रहा था, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब 1 का मतलब 8 होगा तो बताइए 5 रुपया वाला क्या नोट था, 5 गो, तो 1 का मतलब 8, तो 5 का, अरे भाई 5 रुपया वाला 5 गो नोट है, तो 1 का मतलब 8, तो 5 का मतलब कितना है, 8 5 है, 1 का मतलब 8, तो 5 का मतलब 8 5 40। इसका मतलब टोटल कितना नोट होगा, 5 रुपया वाला 40। उसी तरह 10 रुपया वाला पूछेगा तो 1 का मतलब 8, तो 4 का मतलब 4 8 32 नोट होगा किसका, 10 रुपया वाला। उसी तरह 1 का मतलब 8, तो 3 का मतलब 3 8 24, तो ये 20 रुपया वाला कितना नोट रहेगा, 24। समझ गए। तो हम लोग इस तरह निकालेंगे। क्लियर है।